हाय गाइस। तो जैसे हज़ार वहाँ से जाता है ना, तो मरजान मतलब आतिश के पास आती है और बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। तो वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता। वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पर इल्ल से मिलने आया हूँ। पर मुझे उसका नाक हमारी फैमिली के मैटर्स में मतलब घुसाना और इतने क्लोज़ आकर हमारे रहना, मुझे कुछ तो खटक रहा है। मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये मतलब नॉर्मली यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो मरजान को भी ऐसे हो जाता है कि शायद ये बात सच हो। तो वो भी चुप हो जाती है। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश उसको देखता है। फिर वो बोलता है कि चलो उसका रूम अरेंज कर लेते हैं हम। तो फिर ना उसके बाद मतलब ये दोनों उसका रूम अरेंज करने जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। भाई इनको अपना रोमांस कंटिन्यू रखना है, इनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या को सोचता है इनके बारे में। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि ये तुमने बहुत अच्छा किया। वो बोलती है कि मेरे को ऐसे था कि उसका ना खुद का एक रूम होना चाहिए। जस्ट ना हमें अभी मतलब यहाँ पर बेड वगैरह अरेंज करना है, ये बेड शीट्स वगैरह, शेल्फ़ वगैरह सब हमें ना ऐसे अरेंज करना है। तो आतिश उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देख रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ मतलब ये उसका घर है, वो पक्का इसको लाइक करेगी। भाई ये उसका घर नहीं है, तू घर दामाद है और तू घर जमाई है, तो तेरी बहन का ये घर कैसे हुआ, तो उसको अपने घर पे ले जाना। फिर इसके बाद ना मतलब आतिश को वो छोटी लुल की बातें याद आती हैं कि कैसे वो फ्लावर्स को लाइक करती थी। तो वो उसको बताता है। वो बोलती है कि मरजान बोलती है कि हाँ मेरे को पता है कि उसको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मरजान कहती है कि वो सब मैंने पहले ही अरेंज करके रख लिया था और मुझे पता है कि लुल को ये फ्लावर्स वगैरह कितने पसंद आएंगे, इसीलिए। तो फिर उसके बाद ना मतलब आतिश अभी भी रोमांस कर रहा होता है और उधर हमारे छोटे से जमाल का भी रोमांस चल रहा होता है। वो ना मतलब दीमत की फ़ोटो लैपटॉप पर खोल कर ना उसको कॉन्टीन्यूसली देख रहा होता है और बोल रहा था कि हाँ मेरी ब्यूटीफुल लेडी, भाई तू कन्फेस कर ले, तेरे से मुझे पता है नहीं रहा जा रहा, तू पप्पी छप्पी कर ले, हमसे भी नहीं रहा जा रहा, हम भी तुम्हारी पप्पी छप्पियाँ देखना चाहते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। फिर उसके बाद ना वो दीमत से ऐसे बात कर रहा था फ़ोटो में कि जब भी तुम बोलती हो मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझे कोई पोएम सुना रही हो। भाई हंसी क्यों आ रही है मुझे ये। फिर वो बोलता है कि मतलब तुम मेरे हर दिल के कोने कोने में हो, ये वो है ना। तो तभी ना वहाँ पर आ जाता है यासिर। तो जैसे यासिर आता है ना, वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है और बोलता है कि हाँ हाँ यासिर आओ आओ। वो बोलता है कि क्या तुम ये फाइल्स मरजान को दे सकते हो। तो जमाल बोल देता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं दे दूँगा। वो बोलता है कि हाँ वो एक्चुअली ना इन फाइल्स पे ना मरजान के साइन करवाने ज़रूरी है। तो वो यासिर की तरफ देखने लगता है कि इसने कुछ देख तो नहीं लिया। तो यासिर बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें वैसे ये सब ना छिपाने की ज़रूरत नहीं है। ये इन रोड्स पे ना हम पहले बहुत टाइम पहले हम निकल चुके हैं। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है यासिर, मैं जस्ट मतलब वो देख रहा था बिल्डिंग का वैसे। तो बोलता है कि ओ हो जमाल जमाल चुप हो जाओ, ये बकवास मत बातें मत करो, मैं पीछे से आ रहा था ना, मैंने सब कुछ देख लिया था। क्या क्या तुम देख रहे थे, बिज़नेस का देख रहे थे या फिर कीमत को देख रहे थे। इतना सुनते ही ना गाइस जमाल ना ऐसे नर्वस हो जाता है और वो फिर से उसका लैपटॉप अपना खोलता है और उसमें से दीमत की फ़ोटो फिर से देखने लग जाता है। फिर वो जैसे खोलता है यासिर फिर वहीं पर खड़ा होता है। फिर वो यासिर को फिर से बोलता है कि यासिर अब यहाँ से जाओ प्लीज़। तो वो फिर से उसकी मतलब दीमत की फ़ोटो ऐसे वहाँ पर बैठा देखता रहता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे उसको कन्फेस करूँ। फाइनली तुम सोच तो रहे हो। फिर उसके बाद ना मतलब मरजान और आतिश ना उन उसका फ्लावर्स के साथ ऐसे सारा डेकोरेट कर देते हैं और मतलब हर चीज़ ना ऐसे अच्छे से सजा रहे होते हैं उसके इलुल के कमरे को। तो बेसिकली अब मेरे को ना आगे आने वाले मतलब एपिसोड्स में मुझे ऐसे लगता है कि इलुल को ना अभी मरजान पसंद आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको ऐसे लगेगा कि शायद मरजान उसके ब्रदर को उससे दूर कर रही है। तो बेसिकली वहाँ पर सीनरीज़ वगैरह पड़ी होती हैं। तो मरजान आतिश को बोलती है कि क्या तुम इस सीनरी को यहाँ पर लगा सकते हो। तो वो वहाँ पर लगा देता है। फिर बोलती है कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, तुम यहाँ पर लगा दो। फिर वो बोलता है कि हाँ लगा देता हूँ। फिर वो जैसे वहाँ पर लगाता है तो फिर वो फिर से बोलती है कि नहीं नहीं ये यहाँ पर भी अच्छी नहीं लग रही, क्या तुम ऐसे कर सकते हो। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा, अब सब कुछ ठीक है ना, तो अब मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये सब। तो फिर वो फिर से मरजान के पास आता है और मरजान के साथ फिर से रोमांस करने लग जाता है। भाई तुम उसका कमरा सजाने आए हो, रोमांस बाद में कर लेना अपने कमरे में जाकर। फिर इसके बाद वो सारे वहाँ पर जो पोट्स वगैरह और फ्लावर्स वगैरह पड़े होते हैं ना, तो वो उठाते हैं और उसको भी सजाने लग जाते हैं। तो बेसिकली जैसे ही मतलब वो सज जाता है ना, तो आतिश को मरजान कहती है कि क्या मतलब इलुल को ये पसंद आएगा। वो बोलते हैं कि क्यों नहीं आएगा, कितना तो अच्छा हमने सजाया है, तो उसको तो ये पक्का रूम पसंद बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर उसके बाद ना मरजान से बोलती है कि जब उसको पसंद आएगा ना, तो उसके चेहरे पर खुशी हमें देखने वाली होगी। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है।
फिर उसके बाद ना मरज़ान उसे बोलती कि एक बार तुम्हें याद है कि तुमने भी मेरे लिए ऐसे रूम डेकोरेट किया था। वो बोलता है कि हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो मरज़ान मतलब मरज़ान को ना उसे किस करने के लिए उसके पास आता है, तो मरज़ान ना वहाँ पर ऐसे वो वाटर पम्प पड़ा होता है, उससे ना वाटर स्प्रे करने लग जाती है आतिश पर। और ये सब ना इलुल पीछे से देख रही होती है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे ही मतलब वो उसके ऊपर हेयर स्प्रे ऐसे कर रहा होता है ना, तो इलुल पीछे से देख लेती है और मतलब वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो सोचती है कि नहीं, इनको देख ही जाऊँ क्या कर रहे हैं, और इनका रोमांस कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है वहाँ पर, वो एक दूसरे के पास होते हैं। तो फिर वो बोलती है कि मतलब आतिश, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, मुझे लगता है कि अब हमें ना इलुल को यहाँ पर बुलाना चाहिए और इलुल को दिखाना चाहिए। पर आतिश यहाँ पर कहाँ टिकने वाला है, वो उसको हक कर लेता है और जैसे उसको किस करने वाला होता है ना, तो पीछे से आ जाती है इलुल। तो जैसे इलुल आती है, वो एक दूसरे को छोड़कर ऐसे दूर दूर खड़ी हो जाती है। और फिर ना इलुल ऐसे मतलब हाथ लगाती है अपने गद्दे वगैरह को और सब कुछ है ना, उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो फ्लावर्स के पास भी जाती है, फ्लावर्स भी देखते हैं, तो आतिश उसको देख रहा होता है और वो फाइनली मतलब वो फ़ोटो देख लेती है। और जैसे वो फ़ोटो देखती है ना, तो वो मतलब फिर से ऐसे हो जाती है। तो वो मतलब आतिश को बोलती है कि क्या ये मेरा रूम है, तो आतिश कहता है कि हाँ, ये तुम्हारा रूम है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या ये फ्लावर्स भी मेरे हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, ये फ्लावर्स भी तुम्हारे हैं, तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है ना। तो इतना सुनते ही ना इलुल को मतलब ऐसे हो जाता है कि ये वो कैसे बोल सकता है, क्योंकि उसने उसकी फ़िक्र नहीं की जब वो यहाँ पर नहीं था। फिर ना इलुल उसे बोल देती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, और ये तुम्हारा जो फर्नीचर वगैरह है ना, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ना वहाँ पर पड़ी जो फ़ोटो आतिश और इलुल की होती है, वो उठाती है और आतिश के हाथ पे वापस जाके रख देती है और बोलती है कि इसको सँभालो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मेरे साथ सामने ये चीज़ लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को ना मेरे लिए तंग करने की तो तुम लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर ना मुझे घुटन महसूस हो रही है और यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। ये क्या है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगा कर रख दिए मेरे कमरे में, मुझे यहाँ पर ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं पसंद। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है, और आतिश ना वहीं पर खड़ा वो फ़ोटो वैसे देख रहा होता है। तो फिर ना मरज़ान भी उसके पीछे ऐसे भागती है और वो बुला रही होती है, पर इलुल उसकी बात नहीं सुनती। वो फाइनली उसको बोल लेती है और बोलती है कि कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि मैं तुम्हें तो बताकर नहीं जाऊँगी। वो बोलती है कि एटलीस्ट मुझे नहीं बताना, तो आतिश को तो एटलीस्ट बताकर जाओ ना। वो बोलती है कि मेरे को किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और मैं जहाँ पर जाना चाहती हूँ वहाँ पर चली जाऊँगी, तुम्हें तो मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आतिश को अच्छा लगेगा अगर तुम उसको बताकर जाओगी। इलुलना फिर उससे गुस्से में बोलती है कि ऐसे कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो हमेशा, और अब बहुत हो गया है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जैसे वो जाती है, पीछे से आतिश आ जाता है, तो वो आतिश को बताती है कि इलुल यहाँ से चली गई है और मैं उसे रोक नहीं पाई। तो आतिश बोलता है कि कहाँ चली गई वो, तुमने उसको रोका क्यों नहीं मरजान। तो मरजान बोलती है कि वो यहाँ से चली गई, वो मतलब बड़ी हो चुकी है, अब हम उसे नहीं ज़्यादा रोक सकते। तो फिर वो बोलता है कि क्या उसने कुछ कहा। वो बोलते कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ना कि शायद वो अपने पुराने घर पे गई होगी, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं।